हाय एवरीवन, इट्स मी गुनी एंड यू गाइस आर वाचिंग ऑन लर्निंग फॉर लाइफ। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डू एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो एक हमारी डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमें पता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला? सो फर्स्टली वी हैव टू अज्यूम दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड सबसे पहले एक बॉडी है जो कि एट रेस्ट है एंड यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन इट। आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है। व्हेन अप्लाइड बाय अ फोर्स स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग नाउ, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एंड बॉडी का जो हमने मास है दैट इज m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। तो ये आपको ऊपर पहले लिखना पड़ेगा कि एक बॉडी है ऑफ मास m जो कि रेस्ट पे है। जब उस पर फोर्स लगाया गया तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है विद अ वेलोसिटी v। सो एज वी ऑल नो दैट वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। हम एनर्जी का फॉर्मूला वर्क के फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। वर्क का फॉर्मूला वी हैव रेड एफ होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन राइट एम ए एंड यहाँ पे एस, ठीक है। अब ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी वाली लगानी है? वी आर गोइंग टू यूज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इट बिकम, इसको यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज s। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो बॉडी थी दैट इज एट रेस्ट इनिशियली, तो u क्या हो गया? u हो गया हमारा 0। तो इट बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। अब वी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, तो s की जगह हम यही लगाएंगे। तो एम ए इंटू एस का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन 2a। ए के साथ ए को कट कर देंगे एंड इट बिकम्स एम वी स्क्वायर अपॉन 2। अगर इसको खोल के लिखें तो इट बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड इट। Now we are going to do another important derivation, that is relation between kinetic energy and momentum. So अगर आपको याद नहीं है so let me tell you, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हमें पता है अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज बेसिकली p, और p की वैल्यू क्या है? एम वी। तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज p अपॉन m इज v। अब इस p v की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं, दैट इज के ई इज इक्वल टू हाफ m। v की जगह वी आर गोइंग टू पुट p अपॉन m, ठीक है, p अपॉन m। एंड क्योंकि v का स्क्वायर था इन द एक्चुअल इक्वेशन तो हम p अपॉन m का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली भी स्क्वायर लिख सकते हैं या डबल मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। एंड नाउ एक m से आप m को कट कर देंगे तो क्या बचा? हाफ p स्क्वायर अपॉन m, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो वी गॉट p स्क्वायर अपॉन 2m इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड, सबसे पहले तो ये चीज़ आई। अब अगर आप इसको अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे के ई जो काइनेटिक एनर्जी है उसको सिर्फ ओनली के मान लेते हैं। तो अगर आप पी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं तो दैट इज के एम 2km, ठीक है। एंड अगर आप पी की वैल्यू निकालते हैं दैट इज रूट 2km। तो ऐसे करके आप ये वाली डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो रिलेशन है
You can either do this one or this one, whichever suits you.